नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे मुंबई में फिर ओवैसी ने उगला जहर, क्या है महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी का प्लान, क्यों ठाकरे गुट की नेता के खिलाफ जारी हुआ फतवा, शाह ने निकाल दी अजीत पवार की हेकड़ी, 30 सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया खास प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में एआईएमआई का शक्ति प्रदर्शन, जोगेश्वरी की रैली में ओवैसी ने उगला जहर, मचा बवाल। महाराष्ट्र को लेकर सामने आया राहुल गांधी का प्लान, आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर एनडीए का करेंगे घेराव। चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी की नेता के खिलाफ फतवा हुआ जारी। अमित शाह की सीएम शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ बड़ी बैठक, अजीत पवार की शाह ने लगाई क्लास। महाराष्ट्र की मराठवाड़ा पर बीजेपी की नजर, 30 सीटों पर जीत का अमित शाह ने बनाया मास्टर प्लान, विपक्ष में मचा हड़कंप। खबरों में सबसे पहले बात ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेताओं ने एक नारा दिया, मुंबई चलो, और इस नारे के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से काफिला मुंबई की तरफ चल पड़ा। नारे लगाते एआईएमआई के नेता मुंबई की ओर चल पड़े, कोई बाइक पर तो कोई कार की छत पर सवार होकर चल दिया। वीडियो जारी किए जाने लगे। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील इस मार्च को लीड कर रहे थे। 10 सड़कों पर इम्तियाज जलील के वीडियो वायरल करवाए गए, तो वहीं मुंबई में मौजूद वारिस पठान ने मोर्चा खोल रखा था। ओवैसी की पार्टी के नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। एआईएमआईएम नेता नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मार्च कर रहे थे, लेकिन इस विरोध में कब ओवैसी के नेता और खुद ओवैसी हद को पार कर गए, इन्हें पता भी नहीं चला। एआईएमआईएम के नेताओं ने मुंबई मार्च के वायरल वीडियो में भड़काऊ नारे लगाए, जिसमें गैर मुस्लिमों को काट कर रखने की बात कही जा रही है और उन नारों में कहा जा रहा है, सुन लो रसूल अल्लाह ने यह फरमाया है। क्या मतलब, जो नबी के बारे में बात करे उसको काट के रख दो, ये मेरा फरमान है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यानी खुलेआम ओवैसी के नेता मारने और काटने की बात करते नजर आए। इसी तरह के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी एक विवादित बयान को लेकर नाराज है। ये बयान संत महाराज गिरी ने दिया है। एआईएमआईएम बीजेपी नेता और नीतीश राणे के इस बयान से भी वो नाराज है। इसी के खिलाफ मुंबई चलो का नारा भी दिया गया और इस मार्च का आह्वान। लेकिन महाराष्ट्र के कई शहरों में एआईएमआईएम समर्थन और कार्यकर्ता मुंबई की तरफ कूच कर गए और ऐसे ही किसी मार्च का वीडियो यहां पर ओवैसी के ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट किया गया। अल्लाह के नाम पर निकाले जा रहे इस जुलूस का मकसद क्या है? क्या यहां पर एआईएमआईएम की इस रैली के पीछे सर तन से जुदा वाली सोच है? क्या एआईएमआईएम के कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर मारकाट मचाने जा रहे हैं? हिंदुस्तान में पहले भी नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पर सर तन से जुदा वाली साजिश हो चुकी है, तो क्या एक बार फिर वही होने वाला है? क्या इस बार इसे खुद असदुद्दीन ओवैसी लीड करेंगे? इसी कड़ी में मुंबई के जोगेश्वरी में भी ओवैसी ने एक बड़ी रैली की, जहां उन्होंने महायुति सरकार को निशाने पर लिया और इसके साथ ही ओवैसी ने इंडी गठबंधन को भी जमकर कोसा, क्योंकि ओवैसी इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं ने ओवैसी को लेकर हरी झंडी नहीं दी। अब ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र की 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उसी को लेकर ओवैसी ने अपनी ताकत का नजारा यहाँ पर पेश किया और लगातार मुंबई में लाखों मुसलमान एक साथ नजर आए। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने नारेबाजी की और भड़काऊ भाषण दिए हैं, उसके बाद मुंबई में बवाल मचा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात राहुल गांधी के प्लान की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरक्षण और संविधान बचाओ कार्ड देखने को मिलेगा। वो 5 अक्टूबर को जब हरियाणा चुनाव वोटिंग के साथ खत्म हो रहा होगा, उसी दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहुल का संविधान सम्मेलन होगा, जहां वो आरक्षण के मुद्दे को उठाएंगे और अपना सियासी दांव खेलेंगे। इस सम्मेलन के लिए कोल्हापुर को खास तौर पर चुना गया है, क्योंकि कोल्हापुर के महाराज शाहू जी महाराज ने 1902 में निचली जातियों को 50% आरक्षण दिया था। उनको सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर माना जाता है। फिलहाल कोल्हापुर के कांग्रेस सांसद शाहजी महाराज भी उन्हीं शाहू जी महाराज के वंशज हैं।
राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के तमाम सामाजिक न्याय से जुड़े दलित और आदिवासी संगठनों को भी न्योता दिया गया है। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण के बयान को लेकर बीजेपी ने जमकर उन पर निशाना साधा था, लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% की कैंपेन बढ़ाने की मांग दोहराकर एक बार फिर सियासी दांव चल रहे हैं। इस बैठक के जरिए राहुल गांधी पार्टी की भूमिका से बाहर निकलकर खुद को सामाजिक न्याय से जोड़ना चाहते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बैठक में शामिल नहीं होगी, यानी कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी के बयानों को लेकर और उनके प्लान को लेकर दो फाड़ नजर आ रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मुश्किल में फंसे उद्धव ठाकरे की। मुंबई के कुर्ला विधानसभा में शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार प्रवीणा मोरजकर के खिलाफ संभाजी ब्रिगेड ने फतवा जारी कर दिया है। संभाजी ब्रिगेड ने उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेताओं को खत लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। संभाजी ब्रिगेड का आरोप है कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता और संभावित उम्मीदवार प्रवीणा मोरजकर ने मराठा समुदाय के लोगों पर एट्रोसिटी के दर्जनों झूठे मामले दर्ज कराए और इससे मराठा समाज के युवकों का करियर प्रभावित हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कुछ दिनों पहले कुर्ला से संभावित उम्मीदवार के रूप में पूर्व नगर सेविका प्रवीणा मोरजकर के नाम की घोषणा की गई, जिससे मराठा समुदाय में काफी नाराजगी और इससे जुड़े मुंबई के संभाजी ब्रिगेड संगठन के अध्यक्ष सुहास वंदना राणे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को यहां पर धमकी दी है। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे को खत लिखकर सीधे तौर पर हस्तक्षेप की मांग की है। पूर्व नगर सेविका प्रवीणा मनीष मोरजकर पर संगठन का आरोप है कि उन्होंने अपने नगर सेविका कार्यकाल में मराठा समाज के 11 से ज्यादा लोगों पर कई मौकों पर झूठे एट्रोसिटी के मामले दर्ज किए हैं और संगठन का कहना है मराठा समाज को बदनाम करने के लिए एट्रोसिटी जैसी धाराओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से संभाजी ब्रिगेड ने मांग की है कि मराठा समाज को झूठे एट्रोसिटी के मामलों में फंसाकर परेशान करने वाले व्यक्ति को उम्मीदवारी हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। और खबरों में अब बात अमित शाह की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को लगे झटके के बाद से अलर्ट गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। 24 और 25 सितंबर को कई बैठकें की गई, लेकिन 24 सितंबर की रात को छत्रपति संभाजीनगर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार से भी शाह ने मुलाकात की। वहीं बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा बैठक काफी पॉजिटिव रही और सब कुछ यहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं महायुति में सीट बंटवारे को लेकर जब सीएम शिंदे से सवाल किया गया तो सीएम ने कहा जल्दी सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जाएगा। आपसी समन्वय के साथ बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें अमित शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे थे। मंगलवार को छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे और महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर भी चर्चा की गई। महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे और एनसीपी शामिल है। आपको बता दें कि मंगलवार रात को एक होटल में ये बैठक हुई थी, जहां पर अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, जबकि बाद में एनसीपी चीफ अजित पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को भी बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक देर रात करीब 12:30 बजे तक चली और इस बैठक में एक बार फिर अजित पवार की क्लास भी लगाई गई। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि महायुति गठबंधन के घटक दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों में से 70 से 80% सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने संकेत दिया है कि टिकट बंटवारे में जीतने की क्षमता वाले क्राइटेरिया को अहम माना जाएगा। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उसके बाद शिंदे की शिवसेना के 40, अजित पवार की एनसीपी के पास 41 और कांग्रेस के 40 विधायक हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के 15, एनसीपी शरद गुट के 13 विधायक हैं, जबकि अन्य 29 हैं और कुछ सीटें खाली हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर शाह ने जो बैठक की है, न सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तैयार किया गया है, बल्कि अजित पवार को भी यहाँ पर जो बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से सीएम पद को लेकर वो दावेदारी कर रहे हैं, उसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है। खबरों के आखिर में बात बीजेपी के बड़े प्लान की। अमित शाह ने मराठवाड़ा की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत का टारगेट फिक्स किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जीत में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को शाह ने जीत का मंत्र भी दिया। पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर जाएं, बूथ को मजबूत बनाएं। अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारी जीत भी तय है। साथ ही अमित शाह ने बुधवार को नासिक में भी बैठक की और इस बार वो जलगांव जिले की समीक्षा भी उन्होंने यहाँ पर की। अमित शाह जलगांव जिले की स्वतंत्र समीक्षा भी उन्होंने की, जिसमें जिले के सभी बीजेपी विधायक और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।
आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह नासिक के दौरे पर भी पहुंचे और इस दौरान अमित शाह की मौजूदगी में उत्तर महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं उनको लेकर भी मंथन किया गया, जिसमें अमित शाह खानदेश के धुले, नंदुरबार, जलगांव जिले और नासिक, अहमदनगर क्लस्टर समेत पूरे उत्तर महाराष्ट्र की जितनी भी सीटें हैं उनको लेकर खास रणनीति बनाई गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से, जलगांव जिले के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन की पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं अमित शाह शाम को कोल्हापुर पहुंचे। अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों की भी अहम बैठक हुई और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई गई। तो शाह ने यहाँ पर जीत का पूरा प्लान तैयार कर लिया। खासतौर से उत्तरी महाराष्ट्र को लेकर जो 30 सीटें हैं विदर्भ की, उनको लेकर एक खास रणनीति बनाई गई है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।